भोजन बनवा के रखे, व्यंजन बनवा के रखे। कहा प्रभु भोजन पाओ, प्रसादी पाओ। कृष्ण बोले नहीं दुर्योधन, मुझे भोग नहीं पाना, भूख नहीं है, मुझे तेरा प्रसाद नहीं पाना। क्यों? क्योंकि प्यारे भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, या तो कोई भाव से कराए और या पेट में इतनी भूख लग रही हो कि हमसे रहा न जाए। तो भगवान ने कहा दुर्योधन, न तो मुझे भोजन कराने का तेरा भाव है और न मुझे इतनी जोर से भूख लगी है कि मैं भोजन के बिना रह न सकूं। प्यारे जिसका भाव होता है और कोई प्रेम से भोजन पाने की कहे और हम घर से भोजन करके भी गए हैं, तो सामने वाले का अगर भाव सुंदर है तो भरे पेट पर भी उसका मान रखने के लिए एक चपाती खा लेंगे। लेकिन जो कुभाव से कहेगा उसके घर में तो कितनी भी भूख लग रही होगी फिर भी जल भी नहीं पीना चाहिए। भगवान ने कहा दुर्योधन तू अहंकारी है, तू अपना मान अभिमान दिखाकर के 56 भोगों का मेरे सामने गान कर रहा है। मुझे तेरा भोजन नहीं करना, मेरा तो निमंत्रण काका विदुर के घर पर है। भीड़ में दूर पीछे खड़े हुए विदुर जी कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। जैसे ही सुना कि मेरा भोजन निमंत्रण काका विदुर के घर है, विदुर जी तो खुशी के मारे बावले हो गए, दौड़ पड़े अपनी कुटिया की तरफ, बाजार की तरफ। मेरे कृष्ण आ रहे हैं, मेरे कृष्ण आ रहे हैं, क्या लाऊं, क्या बिठाऊं, कहाँ खिलाऊं। दौड़कर बाजार गए, जगह जगह से नई नई अच्छी अच्छी सामग्रियां ढूंढ करके लेकर के आने लगे। इतनी देर में कृष्ण विदुर जी के द्वार पर पहुंच गए। विदुर जी से भी सुंदर विदुरानी का भाव था। उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण 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 करती रहती थी। विदुरानी स्नान करके ही निकली थी, पूरे वस्त्र भी नहीं पहने। इतनी देर में गेट खटका दिया। अरे काकी द्वार खोल, मैं कृष्ण। और जैसे ही सुना मेरे कृष्ण आए हैं, विदुरानी बावली होकर के द्वार खोल दिए। आधे कपड़े पहन रखे हैं, ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी उतारी और विदुरानी को उड़ा दी। ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रेम। हे ठाकुर जी, सबकी लाज रखने वाले हमारी भी लाज हमेशा रखना। अपनी पीतांबरी मैया को उड़ा दी और अब तो विदुरानी बावली हो गई, कहाँ बिठाऊं मेरे कृष्ण को। छोटा सा फटा सा आसन बिछाया और देखने लगी कुटिया में। जब विचार करती थी कि कभी कृष्ण आएंगे तो मैं अपने हाथ से भोजन बना करके उनको खिलाऊंगी, पर कृष्ण जब आए तो इतना समय ही नहीं दिया कि वो भोजन बनाती। घर में कुछ नहीं है, केले रखे थे, उठा करके केले लाई और ठाकुर जी का मुखारविंद निहारती जा रही है, देखती जा रही है। केला छीलती है, मिगी फेंक रही है और ठाकुर जी को छिलके का भोग पवा रही है। ऐसा भाव, हे नाथ कभी हमारे द्वार पर भी आना, जब जब हम भाव से तुझे भोग लगाएं, हमारे भाव के भोग को भी आप ग्रहण करना। सखीरी मैंने मोहन नौत दिए, सखीरी मैंने मोहन नौत दिए, सखीरी मैंने मोहन नौत दिए, सखीरी मैंने मोहन नौत दिए। 56 भोग बनाए रसिया को, 56 भोग बनाए रसिया को, बनाए रसिया को, बनाए रसिया को, बनाए रसिया को, बनाए रसिया को। 56 भोग बनाए रसिया को, 56 भोग बनाए रसिया को। सखीरी वो तो भाव ही खाने किए, सखीरी वो तो प्रेम ही पाने किए। सखीरी मैंने मोहन नौत दिए, सखीरी मैंने मोहन नौत दिए।
सोचती थी भाव में कि कृष्ण आएंगे तो बहुत सुंदर भोजन बना करके उनका भोग लगाऊंगी, पर जब वो आए तो मुझे इतना समय नहीं मिला। अरे बावली, मैं तो उसको छिलके खिलाती रही और मेरे मुखारविंद का निहार करते करते मैं उनका मुखारविंद देखती रही, वो मुझे देखते रहे। बस इसी में पता नहीं कब समय निकल गया और इतनी देर में विदुर जी आ गए। और विदुर जी आकर के देखते हैं, कहते अरे पागल, ये क्या कर रही है? छुड़ा लिया हाथ से केले का छिलका, बोले कृष्ण को, मेरे ठाकुर जी को, मेरे भगवान को जो मेरे नाथ हैं, इनको तू छिलका खिला रही है। हट। दूसरा छिलका छीलते हैं, केला छीलते हैं और मैगी खिलाते हैं ठाकुर जी को, मेवा खिलाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं। ठाकुर जी ने बड़ा गंदा सा मुंह बना लिया। रे काका, तुम्हारे इस मेवा मिष्ठान में वो भोग नहीं है, वो स्वाद नहीं है जो मेरी काकी के छिलकों में था। जो मेरी काकी मुझे छिलके खिला रही थी ना काका, उसमें अधिक स्वाद था। तेरी इन मेवाओं में, तेरी इन मिठाइयों में वो स्वाद नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयाज्ञ कियो है युधिष्ठिर, राजयाज्ञ कियो है युधिष्ठिर, राजसुयाज्ञ कियो है युधिष्ठिर, राजयाज्ञ कियो है युधिष्ठिर, जा में जूठन उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी समझाना चाह रहे हैं कि भगवान आपके धन को नहीं देखते, भगवान आपके तन को नहीं देखते, भगवान केवल आपके मन को देखते हैं। भगवान की नजर में न कोई गरीब है न कोई अमीर है, भगवान केवल आपके भाव को देखते हैं कि आप